This is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video, I am going to explain about a vibration magnetometer. Physics में student magnetism chapter में ये this is also an important question which we have to know. So student, वीडियो के अंत तक बने रहिए. I will explain the principles, construction and their results related with the magnetometer एक्सप्लेन करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन स्टूडेंट. अगर आपके क्वेश्चंस में वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का प्रिंसिपल, यूजेस, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सबसे पहले एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट. ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग व्हाट टू थिंग्स. जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस को फाइंड आउट करने में यूज़ किया जाता है, और सेकेंड मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट्स को फाइंड आउट करने में यूज़ किया जाता है. कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट, अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस, ओके, एंड सेकेंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू मैग्नेट्स. इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि when a magnet is freely suspended in uniform magnetic field, then it comes to a rest in north-south direction parallel to field. If magnet is slightly disturbed, अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं from its mean position, then it starts vibrating in simple harmonic motion. आप simple harmonic motion आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, which is जब उसका टाइम पीरियड मैग्नेट से टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड को कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं. ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेट फाइंड आउट करेंगे तो t इक्वल टू 2 पाई रूट, जनरली सिंपल हार्मोनिक मोशन में फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हो t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी. बट यहाँ तो कोई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, यहाँ तो मोमेंटम है, यहाँ तो इंटेंसिटी है. दैट्स वाई द फॉर्मूला बिकम्स कन्वर्शन इन द फॉर्म ऑफ t इक्वल टू 2 पाई रूट आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई m यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट एंड h दैट इज इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो t इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई एम एच हो जाता है. अब इसके कंस्ट्रक्शन पे फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर बोल देता हूँ. t टाइम पीरियड हो गया और वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेट, 2 पाई कांस्टेंट है, एंड रूट आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मैग्नेट, एंड m हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट, एंड h हो गया इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अब ये रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? कंस्ट्रक्शन में तो आपको फिगर बनाना होगा स्टूडेंट, क्योंकि आप जानते हो कि फिजिक्स में फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है. फिगर को ड्रॉ कीजिएगा. फिगर के बारे में थोड़ा सा ऑनवर्ड आप इन योर ऑनवर्ड्स भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज फॉलो करो. अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स. एक रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स है जो ग्लास स्लाइड्स में है. एक प्लेन मिरर है m विच इज प्लेस्ड लेंथवाइज इन द सेंटर ऑफ द बेस, एंड एक लाइन है इनग्रेव करता है जो प्लेन मिरर में अक्रॉस इट लेंथ. इट सब एज एन इंडेक्स लाइन. रेक्टेंगुलर स्लिट लगे हुए हैं S1 और S2, देखिए दो ठो स्लिट हैं. आर प्रोवाइडेड एट द टॉप, ये टॉप साइड में है, एंड वर्टिकली अबव द इंडेक्स लाइन L. नीचे भी देखिए इंडेक्स लाइन का वर्टिकली ऊपर में है. यहाँ साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट फिट है. ये पूरा वुडन का बॉक्स है. ये प्लेन मिरर लगा हुआ डॉट लाइन से, देखिए ये हुक है और ये टॉर्सन हेड है. इसे आप अपने ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर. अब इसके कैलकुलेशन पे चर्चा करते हैं स्टूडेंट. ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है विच यू हैव टू नो. अब ये जो मोमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट्स है, ये इक्वल साइज होगा या अनइक्वल साइज होगा, उसको कैसे सेट करते हैं और क्या फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं, उसका कैलकुलेशन मैं आपको रफली बता रहा हूँ. पहले तो याद रखेंगे कि इसका कंपास जो है निडल, वो इंडेक्स लाइन L रोटेट करता है मैग्नेटोमीटर में बॉक्स में टिल द इंडेक्स लाइन इज पैरेलल टू कंपास निडल. द बॉक्स इज नाउ मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया. अब इसको बाउंड्री में सेकंड पॉइंट ये होगा कि इसको मूव करेंगे. मूव कैसे करेंगे? मूव द लेवलिंग स्क्रूज, नीचे स्क्रूज है उसको लेवल से ऐसा मूव करेंगे हॉरिजेंटली. देन जैसे ही रिमूव होगा तो टॉर्सन इन द सस्पेंशन फाइबर, उसका जो ब्रास बार है ना, वो स्ट्रिप होगा, एडजस्ट करना होगा, और सो दैट बार जो है पैरेलली इंडेक्स लाइन पे आकर के रुके. अब इसका यूज़ जो है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर जो कंपेयर करता है मैग्नेटिक मोमेंट, जब दो मैग्नेट को सेम साइज एंड मास के लिए करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए जनरली क्या है, आप बोल सकते हो कि देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स आर m1 एंड m2 एंड टाइम पीरियड्स ऑफ वाइब्रेशन t1 एंड t2. तो आप इसका कैलकुलेशन देखिए. सबसे पहले t1 इज इक्वल टू 2 पाई, ओके. तो अब आपका कंपेयर क्या है, m1 और m2, तो 2 पाई रूट आई बाय, आप क्या करोगे फर्स्ट वाला कंडीशन में m कैपिटल M1 लिखोगे इंटू h. ये इक्वेशन 1 हो गया स्टूडेंट.
अब T2 में लिखिए, T2 इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाय M2 लिखोगे। क्या लिखोगे स्टूडेंट? M2H, इक्वेशन 2। अब क्या करोगे ना, 2 और 1 को डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 डिवाइड करोगे तो हियर इट इज़ वी आर गेटिंग T2 बाय T1 इक्वल टू, अब यहाँ पर भी आप डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? सोचिए 2 पाई तो आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास? ये आई भी कैंसिल हो गया। अब नीचे वाला ऊपर चला गया, यानी M2H, H भी तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट। देखिए H कैंसिल हो जा रहा है, I कैंसिल हो जा रहा है, 2 पाई कैंसिल हो जा रहा है, तो M2 बाय M1 आपके पास बच रहा है। बट ये रूट में है स्टूडेंट, इसको बाहर निकालिए। तो जैसे ही रूट बाहर निकालिएगा तो आपका ये हो जाएगा T2 स्क्वायर, क्योंकि ये आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा, बाय T1 स्क्वायर। ये हो गया कैलकुलेशन, तो रूट आपका हट जाएगा, आपका रिजल्ट हुआ M2 बाय M1। ये कुछ नहीं है स्टूडेंट, याद रखिए जब डिवाइड करेंगे तो 2 पाई कैंसिल, आई कैंसिल, H कैंसिल, बिकॉज ऑल दीज आर सेम। बट हेयर इट इज T1 बाई T2, तो T2 को आप T1 में डिवाइड कर रहे हो, सो T2 बाई T1 इक्वल टू, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, डिनोमिनेटर बाई या न्यूमरेटर चेंज हो जाता है ना। M2 जो नीचे था ऊपर चला गया, M2 बाई M1, ये रिजल्ट हुआ। चूंकि ये रूट में है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर M2 बाई M1 हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये आपका फाइनल रिजल्ट हो सकता है। आप इसको सजा के लिख सकते हो, M2 बाय M1 जो है वो T2 स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर के इक्विवेलेंट आएगा। सो दिस इज द रिजल्ट। अब अगला रिजल्ट ऑफ 2 मैग्नेट्स ऑफ अनइक्वल साइज, ये तो इक्वल साइज का था। अब अगर सेम साइज का नहीं है, अनइक्वल साइज का डोर है, तो उसका सम और डिफरेंस लेना होगा स्टूडेंट। देख लीजिए, अनइक्वल साइज में तो सम में आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आप लोगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या हो जाएंगे? M1 प्लस M2, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो I इक्वल टू I1 प्लस I2। सम के केस में ऐड करना होगा स्टूडेंट, बढ़ेगा, ओके। और डिफरेंस के केस में मैग्नेटिक डिस्टेंस घटेगा, दैट्स वाई माइनस लिखेंगे, M इक्वल टू M1 माइनस M2, I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इस रिजल्ट को, सम और डिफरेंस के रिजल्ट को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। इस रिजल्ट को करते हैं, T इक्वल टू आपके पास रिजल्ट है 2 पाई, ठीक है। M1 का केस, चलिए M1 का केस क्या हुआ स्टूडेंट? सम का केस I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए, M1 प्लस M2 इंटू H, ओके स्टूडेंट। ये हुआ आपका सम का कंडीशन, SUM सम का कंडीशन। अब T1 हो गया, T2 का केस बनाइए, डिफरेंस का केस, तो आप क्या कीजिएगा? 2 पाई रूट, करंट तो वही रहेगा, मैग्नेटिक इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I1 प्लस I2 ही रहेगा, बट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो M1 माइनस M2 हो जाएगा, ओके, इंटू H। यानी ये आपका डिफरेंस का केस हो गया, ठीक है, डिफरेंस का केस हो गया। तो आपका केस हो गया T1 इक्वल टू I1 प्लस I2 बाई M1 प्लस M2 इंटू H, और T2 इक्वल टू 2 पाई रूट है। तो अब जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा? T2 बाई T1 लिखिएगा, इक्वल टू 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 कैंसिल हो जाएगा, H और H कैंसिल हो जाएगा। यानी आपके पास आएगा M1 प्लस M2 बाय M1 माइनस M2। अब इस रूल को जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? M1 प्लस M2 बाय M1 माइनस M2 इक्वल टू T2 स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर कर सकते हैं, जैसा ऊपर में किए। अब ये जो रिजल्ट आया स्टूडेंट, इसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करो। मीन्स अगर आप सजा के लिखोगे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का मीन्स होता है न्यूमरेटर वहीं रहेगा और डिनोमिनेटर को एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे, लाइक दिस स्टूडेंट। है देखिए, T2 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर को मैंने लिख लिया, T1 स्क्वायर को एक बार ऊपर प्लस ऐड कर दिया और नीचे माइनस कर दिया। सिमिलरली इस केस में भी करिए सॉरी, M1 प्लस M2 पहले मैंने दोनों में लिख दिया, और ये जो डिनोमिनेटर है M1 माइनस M2 उसको मैंने एक बार प्लस किया, प्लस में साइन चेंज नहीं होगा स्टूडेंट।
बट जब नीचे माइनस करोगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, M1 प्लस M2। अब आप देखिए यहाँ M2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ M1 कैंसिल हो रहा है। आपके पास रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट? आपके पास रिजल्ट हुआ T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचा आपके पास 2M1 बाय 2M2, 2 भी आपका कैंसिल हो गया, यानी फाइनल रिजल्ट हुआ M1 बाय M2। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट फॉर द सेम साइज ऑफ पावर मैग्नेट्स एंड द डिफरेंट साइज ऑफ पावर मैग्नेट्स की पोजीशन को रखने पर उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। I hope student with the help of this video you can understand that how to find out and what are the uses of and what is the construction of magnetometer। जब सेम साइज का होगा तो ये रिजल्ट होगा स्टूडेंट, जब डिफरेंट साइज का होगा तो उसका सम एंड डिफरेंस को निकाल कर डिवाइड करेंगे, देन वी आर गेटिंग T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। आफ्टर डूइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वी आर गेटिंग M1 बाय M2। रेस्ट जो प्रोसीजर है you can write in your own words। I hope student with the help of this video you have come to know that what are the uses of magnetometer, their principle, construction and results. Thanks for watching.